हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ लिया था। इस ग्रैंड सीरीज़ में आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 3 बेसिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज़ शुगर, फॉस्फेट और एक हमारे पास होता है नाइट्रोजनस बेस, जो कि वेरी करता है। वो ATCG इन चारों में से कोई भी हो सकता है अगर डीएनए की बात करें तो। और आरएनए में वो टी जो है वहाँ पर मतलब कि थायमिन जो है वहाँ पर वो रिप्लेस हो जाता है विद यूरेसिल। तो बस वहाँ पे माइनर जो डिफरेंस है वो यही है कि थायमिन इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। तो आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताऊंगी। आपको डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो किसने दिया था, ये टिप्स पे याद होना चाहिए। जेम्स वाटसन और क्रिक ने 1953 में जो ये डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, ये दिया था। आज मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। जो टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, जो बेंट डीएनए है या ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए है, 4 स्टैंडर्ड डीएनए, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आज सिर्फ हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए जो होता है वो एक पॉलीमर है। किसका? हमारे जो जितने भी हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका एक पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं? डीऑक्सी एडिनाइलेट है, डीऑक्सी गुआनाइलेट है, डीऑक्सी साइटिडाइलेट है और डीऑक्सी थाइमिडाइलेट है। तो इनको इस तरीके से भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। कई बार क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं वो DTMP की बजाय सिर्फ इसको TMP लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि थायामीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलता है, आरएनए में वो नहीं मिलता। ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये डीएनए होता है इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में, ओके, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये एक एडेनिन है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है और इसके 5 प्राइम पे यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और इसके 3 प्राइम पे जो OH ग्रुप था राइबोज शुगर का, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो जो शुगर की बैकबोन डीएनए की बैकबोन होती है वो दो ही चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और सेकंड होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप एक एंड पे अटैच होता है जो कि नेगेटिव है। इसी वजह से हमारा जो डीएनए है वो पूरा नेगेटिवली चार्ज होता है, या हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारा डीएनए जो है वो एनाइनिक इन नेचर है और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है जब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरीज कराते हैं। तो 5 प्राइम एंड फ्री होता है और एक साइड इसका 3 एंड प्राइम जो है 3 प्राइम जो है वो फ्री होता है। 5 प्राइम पे जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो वहाँ पे 5 प्राइम एंड फ्री होता है और एक एंड पे 3 प्राइम पे जो शुगर की थर्ड कार्बन होता है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और वहाँ पर ये 3 प्राइम एंड जो होता है वो इसका फ्री होता है। इसी वजह से एक स्टैंड इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है और इसका दूसरा स्टैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होता है। तो इस तरीके से वो इंटरट्विस्ट होते हैं और एक डबल हेलिकल मॉडल जो है वो बनाते हैं। और 3 प्राइम पे और 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो जो कार्बन है, जो शुगर है, शुगर के थर्ड जो कार्बन है, थर्ड नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और नेक्स्ट शुगर का जो 5th कार्बन है उसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है वो दोनों किससे अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसकी वजह से ये अटैच होते हैं और ये जो 5 प्राइम एंड होते हैं ये इसको फ्री एंड प्रोवाइड करवाते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बैकबोन है। तो ये जो हमारी शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। और जब आप इसके साथ यहाँ पे इसके 1st प्राइम पे हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा, कोई भी एडेनिन है तो डेफिनेटली एडेनिन के साथ हमारा कौन सा नाइट्रोजन बेस यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी ये शुगर है, शुगर के 1st कार्बन पे हमारा एडेनिन जो है वो अटैच है। तो ये एक तरीके से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? एडिनोसिन। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है एक एडिनाइलिक जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ग्वानिन अटैच है इसके साथ और इसके साथ यहाँ पे थायामीन अटैच है। तो ये एक दूसरे के साथ अटैच है। लेकिन जब ये वाला न्यूक्लियोटाइड एक स्टैंड पे दूसरे सामने वाले न्यूक्लियोटाइड पे अटैच होगा तो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास थायमिन अटैच होगा और यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे जो दूसरा स्टैंड होगा उसका कौन सा नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा? दैट विल बी साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड के साथ अटैच होता है और एडेनिन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ अटैच होता है थायमिन के साथ। इसी वजह से जो ग्वानिन का बॉन्ड होता है वो 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एडेनिन और थायामीन के बॉन्ड से। ठीक है, तो हमारा पूरा
न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए की वो बैकबोन है शुगर फॉस्फेट की बनी हुई होती है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बेसिस दूसरे स्टैंड के साथ ये बनाते हैं वो हाइड्रोजन बेसिस इसको हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करवाते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होते हैं और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से हेट करते हैं, वाटर से दूर जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हमारे पास डीएनए का एक स्टैंड मैंने आपको दिखाया है जिसमें बैकबोन को बताया गया है, जिसकी 5 प्राइम और 3 प्राइम इस तरीके से बनेंगे। अब देखो एक चारगाफ रूल होता है डीएनए की कंपोजिशन के लिए। एरविन चारगाफ ने 1940 में ये वाला रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कंटेंट होता है ए का कंटेंट टी के इक्वल होता है और जी का कंटेंट सी के इक्वल होता है। दैट इज मोलर इक्विवेलेंस बिटवीन द प्यूरिन एंड द पिरिमिडिन इन अ डीएनए। तो ए और जी प्यूरिन है, टी और सी पायरिमिडिन है, और ए और टी और जी और सी इनका जो कंटेंट है वो इक्वल है। इन्होंने ये कहा था कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, ये चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है तो वो चारगाफ रूल को फॉलो करता है। डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो सबसे पहले जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए 1962 में, जो कि एक माइलस्टोन डिस्कवरी हुई थी मॉडर्न बायोलॉजी की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और जो मोस्ट कॉमन हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए की वो हमारे पास बीडीएनए होता है। बीडीएनए मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखते हैं कि बीडीएनए होता क्या है। ये देखो ये पूरा मैंने समझाया। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम ये दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के जो एंटी पैरेलल इन नेचर होते हैं। और जहाँ पे आप बाहर की तरफ देख रहे हो जो ब्लैक लाइन और ये पर्पल लाइन जो है क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है इस वाले स्ट्रक्चर को, मतलब कि शुगर और फॉस्फेट की जो मोइटी बनी हुई अटैचमेंट है उस चीज़ से ये बैकबोन रिप्रेजेंट हो रही है। 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ पे देखो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट इस तरीके से। तो ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे ये एंड है ये हाइड्रोफिलिक नेचर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्री एंड प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो अंदर की तरफ यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस हैं, ये इस वाले स्टैंड के साथ ए और इस वाले स्टैंड के साथ टी। तो ये वाले स्टैंड भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेंगे। ए के साथ हमेशा टी ही अटैच होगा और जी के साथ हमेशा सी अटैच होगा। ए के साथ टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है और जी के साथ सी हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है। और ये हमेशा हाइड्रोफोबिक नेचर इसको प्रोवाइड करते हैं। डीएनए में 2 ग्रूव होती है, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। माइनर ग्रूव का साइज छोटा होता है, मेजर ग्रूव का साइज बड़ा होता है। जो डीएनए का जो ये हेलिक्स देख रहे हो, इस हेलिक्स का जो डायामीटर है दैट इज 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम। और जो एक बी डीएनए की जब हम बात कर रहे हैं, हर एक डीएनए का अलग अलग होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डी ई, ये डीएनए ये सारे होते हैं और जेड डीएनए ये सब होता है। तो हर एक डीएनए में जो ये बेस पेयर का नंबर होता है ये डिफरेंट होता है। बी डीएनए में बेस पेयरिंग जो होती है वो 10 बेस पेयर होते हैं एक ग्रूव के अंदर, एक पिच के अंदर। ये पूरी की पूरी पिच जो है यहाँ पे 33.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम की है और इसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में बने हुए हैं हाइड्रोफोबिक बेसिस होते हैं इनसाइड। और यहाँ पे याद रखना कि एक स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होता है वो हमेशा सेंस स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, जो रेप्लिकेशन के टाइम पे टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसका फॉर्मेशन करवाएगा। और यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम जो होता है स्ट्रैंड वो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है क्योंकि एक सेंस के स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो शो कर रहा है स्ट्रैंड वो एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा। ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद चारगाफ रूल ने बताया कि AT इक्वल्स टू GC। तो ये यहाँ पे जो कंटेंट है उनका वो इक्वल होता है और ये जो G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं मोर देन 50% देन A एंड T। A और T के बीच में जो बॉन्ड है उससे 50% ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख लेना। 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, बीच में बेसिस होते हैं। बेसिस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, 2 ग्रूव होती हैं। पिच होती है 3.4 नैनोमीटर की। बी डीएनए की बात हो रही है, ये डिफरेंट डीएनए अलग अलग तरह के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, जब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा
कि एक थायामीन एक एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच है, एक साइटोसिन एक ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये साइटोसिन और ग्वानिन की जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन थायामीन और एडेनिन। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं अभी। जब मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको जो डायग्राम दिखाया उसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन प्यूरिन एंड पिरामिडेंस के बीच में ही बनते हैं। कभी भी ये नहीं होगा कि एडेनिन की जो पेयरिंग है वो ग्वानिन के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन में अगर पेयरिंग होगी तो दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग हैं जो 2 रिंग कंटेन कर रही हैं, तो इसकी वजह से इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और ये उतने से एरिया में कवर नहीं हो पाएंगी जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में एरिया बनाया गया है इनके लिए। और अगर दोनों ही साइटोसिन और थायमीन जो हैं वो एक दूसरे के स्टैंड पे अपोजिट आ जाएं, एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो उनमें बेस पेयरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उतना ज़्यादा ये दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं साइज़ में, जिसकी वजह से ये दूर हो जाएंगे और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमेशा पेयरिंग जो है वो इस तरीके से सेट करी गई है कि एक जगह 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का कॉम्बिनेशन बनवाया गया है। डीएनए की कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो ए बी 6 डिफरेंट फॉर्म में डीएनए मिलता है। ए से लेके ई तक और फिर जेड। यहाँ पे बी फॉर्म जो है बहुत कॉमन है फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर। और यहाँ पर इसकी जो बी डीएनए की बेस पेयरिंग, और यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया गया है जिसमें डिफरेंट जो 3 डीएनए बी डीएनए ए डीएनए जेड डीएनए इनको कंपेयर करके बताया गया है। इनका हेलिकल डायमीटर कंपेयर किया गया है और यहाँ पर डिस्टेंस जो है पर ईच कंप्लीट टर्न जो है वो कितना है वो बताया गया है। इनकी पिच के बारे में बताया गया है, पिच का साइज़ बताया गया है और एक पिच में कितने दो डीएनए उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो बताया गया है। बी डीएनए में ये 0.34 होता है और ए डीएनए में 0.29 और जेड डीएनए में ये 0.37 होता है। और एक पूरी पिच में कितने बेसिस आते हैं वो बताए गए हैं। बी डीएनए में 10 आते हैं, ए में 11 आते हैं, जेड डीएनए में 12 आते हैं। कितना टिल्ट होता है बेस पेयरिंग में वो दिखाया गया है यहाँ पर। और हेलिक्स एक्सिस रोटेशन क्या होती है ये बताया गया है। मेजर ग्रूव थ्रू बेस पेयर्स वेरिएबल माइनर ग्रुप ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है वो एक तरीके से जिगजैग मैनर में जो है फॉलो करता है और ये राइट हैंडेड होता है बी डीएनए। हमेशा याद रखना सारे डीएनए राइट हैंडेड होते हैं ऑलमोस्ट एक्सेप्ट जेड डीएनए विच इज़ लेफ्ट हैंडेड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो डीएनए के स्ट्रक्चर के अदर टाइप्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।